Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 4th, subject is English grammar. Bete, as you know, in this book we have done 11 chapters and today in this video we will do chapter 12. So get ready quick, take out your books, open chapter 12. It is beta on page number 49, chapter 12, that is verbs. In this video we will discuss what is verb. verb क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में या प्रीवियस चैप्टर्स कह सकते हैं, उनमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको पहले के चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हैं, यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड वर्ब। आप वर्ब को अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। He is a doctor. He was a student 5 years back. Denotes being. ये इस सेंटेंस में, ये दो सेंटेंस हैं, इनमें ये बता रहा है कि वह क्या था और क्या है। पहले क्या था और अभी क्या है। सो डिनोट्स बीइंग, उसके होने को, क्या है वो और क्या था ये बता रहा है, ठीक है। सी, he works hard but he sleeps a lot. in this sentence, इन दोनों सेंटेंस में डिनोट्स कर रहा है एक्शन को, कि वो क्या एक्शन करता है। he works hard, वह बहुत हार्ड वर्क करता है लेकिन बहुत ज़्यादा सोता है। तो इन दिस सेंटेंस दे शो एक्शन एंड इन दिस बीइंग, कि वह क्या है। सी, he has a new blue sedan. He had a red car last year. अभी उसके पास क्या है और पहले उसके पास क्या था। डिनोट्स possession, ये possession बताता है अधिकार, कि उसके पास क्या है अभी और पहले क्या था। ओके, सो 3 टाइप्स हमने रीड किए, वो अभी डिस्कस करते हैं। We already know that the colored words in the above sentences are verbs. क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आप लोग पहले से जानते हो कि verbs क्या होती है। प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि अगर जिसको नहीं पता हो तो उसे भी पता चल जाएगा बेटा। एक्शन वर्ड्स आर verbs, और इन द अदर लैंग्वेज वी कैन से द वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड verb. ऐसा शब्द जो कि एक्शन यानी कोई भी क्रिया प्रकट करता है या दिखाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी हमने वर्ड रीड किए वो क्या है, अभी हमने सेंटेंस रीड किए, इनमें ये जो वर्ड दिए हैं वो भी वर्ब हैं। आपको ये बात पहले से पता है। दे टेल अस व्हाट अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग डज। ये हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति, जानवर और वस्तु क्या करता है। वर्ब्स कैन बी अंडरस्टूड इन 3 वे। वर्ब्स को 3 तरीक़ों से समझा जा सकता है। बेटा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वर्ब्स दैट डिनोट बीइंग, जो कि ये बताती है कि वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्या है। लिसन, इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड्स इज एंड वॉज, फर्स्ट सेंटेंस में इज और वॉज है ना, वो क्या बता रहे हैं, आर नॉट एक्शंस। ये एक्शंस नहीं है, एक्शन नहीं बता रहे। एक्शन बता रहे हैं कि ही इज ए डॉक्टर। नो एक्शन इज हियर, बट दे आर वर्ब्स। लेकिन फिर भी वे क्या हैं बेटा, वर्ब्स हैं। सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहे हैं। कैसे? दे टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, क्योंकि वह हमें ये बताते हैं कि ये जो व्यक्ति या वस्तु है वो क्या है, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वर्ब्स आर, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, वो देख लीजिए। आर, एम, वर, विल बी, शैल बी। गॉट इट? जैसे कि आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ भी ये कोई एक्शन नहीं बता रहे, एम और आर, लेकिन फिर भी ये वर्ब हैं। लाइकवाइज इन दिस सेंटेंस, दीज सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड है वर्ब्स दैट डिनोट्स एक्शंस।
वर्ब जो कि एक्शंस शो करती है, एक्शंस को बताती है, दैट इज इन द सेकेंड सेंटेंस, सी सेकेंड सेंटेंस द वर्ड्स वर्क्स एंड स्लीप्स denotes action that takes place। क्या बताते हैं बेटा, इसमें ये जो एक्शन बताते हैं, जो एक्शन होते हैं वो यह बता रहा है। ठीक है, टर्न द पेज नंबर 50। वर्ब दैट डिनोट्स पजेशन, जो कि पजेशन बताते हैं। 2 टाइप्स के हम पढ़ चुके हैं, एक तो बीइंग और सेकंड वन एक्शंस वाली। थर्ड है अपना जो पजेशन, जिनमें अधिकार शो करती हैं वर्ब। देखिए कैसे, इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ड हैज़ एंड हैड आर नॉट डूइंग वर्ड्स नहीं है, मैंने बताया था ना डूइंग वर्ड्स वर्ब होते हैं, लेकिन ये हैज़ और हैड डूइंग वर्ड्स नहीं है, बट दे टेल अस अबाउट बिलोंगिंग, कि ये किससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, द वर्ब्स दैट डिनोट्स बिलोंगिंग आर, वे वर्ब जो कि बिलोंगिंग शो करते हैं, किसी से रिलेशन, किसी से संबंध शो करते हैं, वो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ठीक है, नेक्स्ट है राइट पी इन द ब्लैंक, यहाँ स्पेस दिया हुआ है। इफ़ द वर्ब डिनोट्स पजेशन के लिए पी लिखना है। बी इफ इट डिनोट्स बीइंग, बी लिखना है, यदि ये बीइंग वर्ब है तो। एंड ए इफ इट डिनोट्स एक्शन, और ये एक्शन बताती है तो हमें ए लिखना है। तो ध्यान से सुनेंगे, ही इज़ अ गुड सिंगर, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है क्या? नो, इट इज़ ये जो वर्ब है और कोई पजेशन भी नहीं है। ठीक है, तो पी और ए तो नहीं है, ये क्या है? बी। क्लियर? आई ईट फ्रूट्स डेली, एक्शन ए लिख देंगे। शी इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो कोई एक्शन नहीं है इसमें, बी। आई विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, मैं कार खरीदूंगा, एक्शन। गोइंग फॉर अ वॉक इज अ गुड हैबिट, नो एक्शन, बी। द टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, सो कोई एक्शन है क्या इसमें? नो, बीइंग। आई हैव एन एक्स्ट्रा बैग, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग है, पजेशन। ही प्लेज इन द पार्क, एक्शन। शी कुक्स गुड फूड, एक्शन। ही हैज़ 3 apples, possession। okay, no sentence can be completed without a verb। बेटा listen to me, कोई भी sentence बिना verb के complete नहीं होता। it means we can say there is no sentence without verb। बिना verb के कोई भी sentence नहीं बन सकता। Verb also helps us to understand the tense of the sentence। Verb हमें किसी भी सेंटेंस के टेंस को समझने में भी हेल्प करती है। देखो कैसे, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इस सेंटेंस में वर्ब को अंडरलाइन करना है। बेबी क्राइज ऑल डे, क्राइसिस। He will have a new phone tomorrow। He fights for his rights। She is a beautiful woman। Jack has many friends। Bhavna reads a newspaper। They plan school events। We have a meeting today। I watch movies। He goes to his office daily। so ये सारी क्या है बेटा? वर्ब है। आप भी अच्छे से वर्ब
कुछ समझ के और वर्ब्स लर्न करेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको रीडर में लिखवाते हैं ना, वो यही हैं, ठीक है, वो भी आपको लर्न करनी है। आपको जितनी ज़्यादा वर्ब आएंगी आप उतने ज़्यादा सेंटेंस बना पाएंगे और उतनी अच्छी आपकी स्पोकन इंग्लिश स्पोकन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, और नर्सरी राइम इज़ गिवन बिलो। एक नर्सरी जो हम नर्सरी क्लास में पढ़ते थे वो राइम दी हुई है। फाइंड द वर्ब्स एंड अंडरलाइन देम। वर्ब फाइंड करनी है और अंडरलाइन करना है। 1 2 बक्कल माई शूज, बक्कल। 3 4 शट द डोर, शट, ये वर्ब्स हैं। 5 6 पिक अप स्टिक्स। 7 8 lay them straight, lay. 9 10 a big fat hen. 11 12 dig and delve. These are the verbs in this poem. Okay, so half part of this chapter is complete. बेटे पेज नंबर 52 53 और 54 आप लोग रीड करोगे। यहाँ कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिया हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप ये जब तक रीड करोगे, क्योंकि एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा बेटा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दिस पार्ट ऑल्सो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।